हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी एर्टिगा में कौन से वेरिएंट्स आते हैं और उसमें क्या-क्या डिफरेंसेस आते हैं हर एक वेरिएंट में और उनकी प्राइसेस कितनी हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मारुति सुजुकी एर्टिगा में टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस। उसमें से सबसे सस्ता एलएक्सआई है और सबसे महंगा जेडएक्सआई प्लस और बाकी दोनों उनके बीच में आते हैं। अब मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें सारी प्राइजेस मैंने लिखी है कि एमटी वेरिएंट, एटी वेरिएंट और सीएनजी वेरिएंट्स के क्या क्या प्राइजेस है हर एक वेरिएंट्स के लिए। एमटी में चारों वेरिएंट्स आते हैं, एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस। उनकी प्राइजेस स्टार्ट होती है 8.84 से और जाती है 11.73 और उससे भी आगे जाती है। एटी गाड़ी एलएक्सआई में नहीं आती, बस वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आती है और सीएनजी बस वीएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आती है, बाकी दोनों में नहीं आती है। अब हम जल्दी से सारे फीचर्स देख लेते हैं। मैंने वही फीचर्स ऐड किए हैं जो डिफरेंट है सारे वेरिएंट्स में, सेम फीचर्स मैंने नहीं डाले उसमें। तो पहला है वुडन फिनिश वाला डैशबोर्ड, बस जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आता है, बाकी दोनों में नहीं मिलता आपको। हाइट एडजस्टेबल जो ड्राइवर सीट है ना, वो भी जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आते हैं, पहले दोनों में नहीं आता हाइट एडजस्टेबल। हाँ, सीट को बस आप पीछे और आगे कर सकते हैं बट हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते। जो आगे की सीट्स है उसके पीछे जो पॉकेट्स मिलते हैं वो भी बस जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में दोनों सीट्स के पीछे मिलते हैं और जो वीएक्सआई है उसमें को ड्राइवर सीट के पीछे ही बस मिलता है ये पॉकेट, बाकी एलएक्सआई में तो दोनों में नहीं मिलता। ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के बीच में जो आर्मरेस्ट मिलता है हाथ रखने के लिए वो भी बस टॉप मॉडल में आता है दोनों में, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस। एलएक्सआई और वीएक्सआई में नहीं मिलता है आपको। वैसे ही सेकेंड रो में भी एक आर्मरेस्ट मिलता है, वो भी बस वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में मिलता है, एलएक्सआई में नहीं मिलता आपको। मशीन टू टोन अलॉय व्हील्स वो भी टॉप मॉडल्स में आता है, आपको सबको पता होगा। अलॉय व्हील्स टॉप मॉडल्स में मिलते हैं और बाकी में स्टील व्हील्स मिलते हैं जो नॉर्मल बेसिक्स वाले होते हैं। जो आउटर मिरर है उसमें जो इंडिकेटर लाइट आती है वो बेस मॉडल में नहीं आती, बाकी सब में आ जाती है। बैक ग्लास के लिए जो वाइपर और वॉशर है वो भी बस टॉप 2 मॉडल्स में आता है और बेस मॉडल्स में नहीं मिलता है आपको। बाहर का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करके डैशबोर्ड पे टेम्परेचर की वैल्यू बस टॉप मॉडल्स में दिखती है, बाकी दोनों में नहीं दिखती और उसकी की वजह से बस टॉप मॉडल्स में ऑटोमेटिक एसी का फीचर आता है, बाकी दोनों में मैनुअल एसी आता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला जो पुश बटन है वो भी बस टॉप मॉडल्स में मिलता है, उसके साथ वो स्मार्ट की मिलती है, बाकी दोनों में जो नॉर्मल हमारे पुराने ज़माने वाली की है वो मिलती है। सेकंड रो में रूफ माउंटेड एसी वो बेस मॉडल में नहीं मिलता, बाकी तीनों में मिल जाता है। बैक ग्लास में जो लाइंस लगी हुई होती है ना, वो हीटर्स होती है और जो फॉग आने पे उनको पानी को पिघला देती है, वो भी बस टॉप मॉडल में मिलता है, बेस मॉडल में कुछ नहीं मिलता। मोबाइल चार्जिंग के लिए जो 12 वोल्ट का सॉकेट है वो सेकंड रो में सारे मॉडल्स को मिलता है, बस बेस मॉडल को छोड़ के। और जो थर्ड रो में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है वो बस टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है, बाकी बेस 2 मॉडल्स में नहीं मिलता आपको। रात में पीछे वाले गाड़ी के जो लाइट्स चमकते हैं उसको डिम करने वाले जो इनर मिरर है वो भी बेस मॉडल में वो वाला मिरर नहीं आता, बाकी तीनों में वो मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली ओपन और क्लोज होने वाले आउटर मिरर्स एलएक्सआई में नहीं आते, बाकी तीनों में आ जाते हैं। आप चाबी से ही गाड़ी के शीशों को ओपन और क्लोज कर सकते हैं, ये फीचर भी बस जेडएक्सआई प्लस में आता है, बाकी तीनों में नहीं आता। ये ऐसे काम करता है कि जब गाड़ी को आप अनलॉक करते हैं तब ऑटोमेटिकली गाड़ी शीशे ओपन करती है और जब गाड़ी को लॉक करते हैं तब ऑटोमेटिकली गाड़ी शीशे को क्लोज कर देती है। गाड़ी में जो क्रूज कंट्रोल का फीचर है वो भी बस टॉप मॉडल में आता है जेडएक्सआई प्लस में, बाकी तीनों में नहीं मिलता। इसकी वजह से हमें एक्सेलरेटर पेडल को दबा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गाड़ी एक स्पीड को मेंटेन कर सकती है। जो एटी गाड़ी है उसमें गियर्स को अप या डाउन करने के लिए जो पेडल शिफ्टर्स होते हैं वो स्टीयरिंग में मिलते हैं आपको, वो भी बस टॉप 3 मॉडल्स में मिलते हैं, बेस मॉडल यानी कि एलएक्सआई में आपको नहीं मिलता। जब हम गाड़ी के पास जाते हैं और गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने हेडलैम्प्स ऑन करती है और हमें रास्ता दिखाती है। ये भी फीचर जो है वो भी टॉप मॉडल में ही मिलता है जेडएक्सआई प्लस में, बाकी तीनों में नहीं मिलता। और इसकी एक खासियत है कि जब हम गाड़ी को लॉक भी करते हैं और चले जाते हैं तभी भी ये थोड़े टाइम के लिए हेडलैम्प्स ऑन रखती है सो दैट हमें रास्ता अंधेरे में दिख सके और बाद में ऑटोमेटिकली बंद कर देती है हेडलैम्प्स। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बस टॉप 2 मॉडल्स में आता है, बेस मॉडल्स में नहीं मिलता आपको। टॉप 2 मॉडल्स में ही आपको ट्विकर्स मिलते हैं जो कि छोटे स्पीकर्स ही होते हैं एक्स्ट्रा, बट हाँ ये एक्स्ट्रा फीचर आपको टॉप 2 मॉडल्स में मिल जाता है। स्टीयरिंग में ही वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए या कॉल उठाने और रखने के लिए जो फीचर आता है वो भी बेस मॉडल में नहीं मिलता, बाकी तीनों में मिल जाता है। ये शायद मिलना चाहिए था, ये बहुत कॉमन फीचर है आज के दिन में। जो फ्रंट सीट के साइड में एयरबैग मिलता है वो भी बस टॉप मॉडल में मिलता है, बाकी तीनों मॉडल में वो साइड वाला एयरबैग मिसिंग है। ड्राइवर सीट की जो सीट बेल्ट है वो हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट वो भी बस टॉप मॉडल में मिलता है, बाकी तीनों में फिक्स्ड वाली सीट बेल्ट मिलती है।
गाड़ी में रिवर्स कैमरा भी बस टॉप मॉडल में मिलता है, बाकी तीनों में रिवर्स कैमरा नहीं मिलता। ये रिवर्स कैमरा गाड़ी को रिवर्स करते वक्त बहुत मदद करता है। फ्रंट फॉग लैंप्स वो भी बस टॉप मॉडल में मिलता है ZX प्लस में, बाकी तीनों में नहीं मिलता आपको। सुजुकी कनेक्ट के जो फीचर है वो भी बस टॉप 2 मॉडल्स में मिलते हैं, बाकी बेस 2 मॉडल्स में नहीं मिलते। इसमें बहुत से फीचर्स है, आप देख सकते हैं इमरजेंसी अलर्ट है, हजार्ड लाइट ऑन ऑफ, बैटरी हेल्थ, AC आइडलिंग, ड्राइविंग बिहेवियर, ट्रिप समरी, ट्रिप स्टार्ट एंड कब होती है वो भी बताते हैं। स्टोलन व्हीकल नोटिफिकेशन मिलता है, व्हीकल लोकेशन शेयर होती है, व्हीकल की ट्रिप हिस्ट्री मिलती है, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी मिलती है, रिमोट AC, लो फ्यूल, लो रेंज, ओवर स्पीड, व्हीकल लोकेशन शेयरिंग, सुजुकी कनेक्ट स्किल फॉर अमेजन अलेक्सा, डैशबोर्ड व्यू, जियो फेंसिंग, डोर लॉक, कैंसल लॉक, ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन, ये सारे फीचर्स आपको सुजुकी कनेक्ट के मिलते हैं बस टॉप 2 मॉडल्स में, बाकी बेस में नहीं मिलते आपको। अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज MT का 20.51 है, AT का 20.30 और लगभग सिमिलर ही है, और CNG का 26.11 किलोमीटर पर kg का माइलेज है। और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो जो आइडल स्टार्ट स्टॉप है, जो सिग्नल पे गाड़ी रुक जाती है और ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है, फिर ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन, जब हम ब्रेक दबाते हैं तो बैटरी चार्ज होती है, और टॉर्क असिस्ट, जब हम एक्सीलरेट करते हैं तो बैटरी से ही गाड़ी को एक टॉर्क बूस्ट मिलता है। वो सारे फीचर्स भी बस MT और AT में मिलता है, ये CNG में ये फीचर्स नहीं मिलते आपको, तो ये भी आप ध्यान रखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट बता दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।